हाय हाय, अनुज की याददाश्त चली जाएगी एक्सीडेंट के बाद। और अनुपमा के खिलाफ वनराज और पारितोष कोई योजना बनाने वाले हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, बहुत कुछ सुना है मैंने, और ये सुनी सुनाई खबरें सारी आपको बताने वाला हूँ आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेरी आप सबसे विनती है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्या है, आपको वीडियो के मज़ेदार नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप मज़ेदार वीडियो देखते रहेंगे। जी हाँ, मैं आपको मज़ेदार तरीके से सीरियल का अपडेट बताने की कोशिश करता हूँ ना। तो चलिए आज भी बताता हूँ कि अनुपमा में क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। अनुपमा बेचारी दोबारा काम पे तो लग गई, लेकिन किचन में काम करते करते या सफाई करते करते उसको छोटी अनु यानी कि आद्या की याद आ रही है। उसको लग रहा है कि इस लड़की के साथ मेरा कोई तो कनेक्शन है, क्यों अपनी अपनी सी लगती है। और दूसरी तरफ आद्या जोशी बहन का नाम सुन के वापस भड़क रही है, और उसने तो जोशी बहन के बारे में ऐसा कुछ बोला कि अनुज से भी नहीं रहा गया। अनुज को भी डांटना पड़ा। पहली बार अनुज को आद्या को डांटते हुए देखा गया, वरना अब तक तो उसकी बात ही मान रहा था। लगता है हमारी बात सुन ली अनुज ने। खैर, अच्छी बात है, कभी कभी बच्चों को गलत होने पर बोलना भी चाहिए, डांटना भी पड़ता है। लेकिन छोटी अनु को यानी कि आद्या को फिर से गुस्सा आ गया। वो फिर से अपने कमरे में चली गई और चीज़ें यहाँ वहाँ फेंकने लग गई। अनुज और श्रुति दोनों समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। अनुज को कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये इसका दिमाग वापस क्यों घूम गया है, ये बातें उसको वापस ट्रिगर क्यों हो रही है, कुछ तो वजह है। लेकिन श्रुति तो बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही है। इसीलिए बेचारी चली गई कहाँ? अनुपमा के पास। उसको भी रोने धोने के लिए अनुपमा ही मिली। अनुपमा बेचारी है ही ऐसी, सबकी बातें सुनती है, दुख समझती है, क्योंकि वो खुद भी दुखी है ना, तो इसलिए दूसरों का दुख अच्छी तरह से समझ सकती है। और एक औरत ही तो औरत की बात समझ सकती है। और ये दोनों को एक दूसरे को समझना जरूरी भी है, क्योंकि दोनों का प्यार कॉमन है ना, तो दोनों की समस्याएं भी कुछ कुछ कॉमन होगी ही होगी। इसीलिए तो श्रुति को लगा कि चलो अनुपमा के पास जाकर रोते हैं, तो वो पहुंच गए उसी रेस्टोरेंट में और वहाँ रोना शुरू कर दिया। अनुपमा ने उसको शांत किया, पानी पिलाया, नैपकिन दिया। तो श्रुति ने तो बोल दिया मेरे बाजू में आके बैठो, मेरे सामने आके बैठो। लेकिन अनुपमा बैठे तो बैठे कैसे, क्योंकि बॉस अगर गुस्सा करेंगे तो दूसरी तरफ बॉस बाहर आने ही वाले थे। लेकिन वहाँ विकी भाई ने बॉस को रोक लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि अनुपमा बातें कर रही है श्रुति के साथ। तो वो समझ गया कितना समझदार आदमी है वो, अनुपमा को कितनी मदद करता है। चलो, कोई तो है अनुपमा का ख्याल रखने वाला। बाकी कुछ लोग तो अनुपमा के खिलाफ योजना बना रहे हैं, योजना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन श्रुति को अनुपमा का सहारा मिल गया है, इसलिए अनुपमा के पास आके सारी बातें बता रही है। अब आगे देखिए, में आपने देखा होगा कि अनुज जो है वो अनुपमा को देख लेगा। अनुपमा विकी भाई के साथ टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही होगी, खिड़की खुली होगी, वो सांस ले रही होगी आंख बंद करके, लेकिन अनुज की सांसें रुक जाएगी और वो दौड़ेगा, अनुपमा को देखकर उसके पीछे भागेगा। टैक्सी तो आगे जाएगी, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते दूसरी टैक्सी के साथ टक्कर हो जाएगी, तो फिर वहाँ पर उसको एक्सीडेंट होगा और अनुपमा को शायद पता चलेगा कि हाँ, अनुज को कुछ हुआ है। अब वो रुकेगी, अनुज की मदद करेगी या फिर आगे निकल जाएगी, ये तो पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैंने सुना, ये सुनी सुनाई खबर है, तो अब पक्की तो खबर नहीं है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुज की याददाश्त जा सकती है, उसको अब अनुपमा के अलावा कोई भी याद नहीं रहेगा, ना वो छोटी आद्या यानी कि छोटी अनु को भी याद नहीं रख पाएगा, और श्रुति को तो बिल्कुल भी याद नहीं कर पाएगा। सिर्फ उसके दिमाग में अनु ही होगी, यानी कि अनुपमा। लो, तो फिर कहानी में और एक ट्विस्ट आएगा। वैसे एक और भी खबर सुनी है मैंने, ये सुना है कि वनराज पारितोष को फ़ोन करके ये बताने वाला है कि अनुपमा अमेरिका में है, सावधान रहना। तो पारितोष भी अपने पापा को ये बताएगा कि अगर आपकी भी बात होती है तो अनुपमा को मत बताइएगा कि हम कहाँ पर हैं। और ये बात पारितोष किंजल से भी छुपाएगा कि अमेरिका में अनुपमा आ चुकी है। और बाप बेटे दोनों मिलकर अनुपमा की परेशानी बढ़ाने वाले हैं, ताकि अनुपमा अमेरिका में सेटल ना हो, वापस इंडिया चली जाए। बोलो, मतलब अनुपमा अपने बच्चों के मामले में बड़ी बदनसीब है। एक बेटा था जो उसका साथ दे रहा था, हाँ, लेकिन वो तो बेचारा इस दुनिया में रहा नहीं। समर चला गया। पारितोष कभी माँ का साथ नहीं देता, कभी देता कभी नहीं देता। ज़्यादातर तो उसने अपना पापा का ही साथ दिया है, माँ से तो वो लड़ता ही रहा है।
बीच में थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो वो माँ से लड़ता ही रहता है। पाकी भी गई है हाथ से, छोटी अनु वो भी हाथ से निकल गई है। तो अनुपमा बेचारी बच्चों के मामले में बड़ी बदनसीब है, बड़ी 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 बदनसीब है। ऐसा नसीब भगवान किसी को ना दे। कम से कम एक बच्चा तो ऐसा होना चाहिए जो माँ बाप का ख्याल रखे, है कि नहीं? वैसे तो सारे बच्चों को मिलकर माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर सब नहीं रख सकते हैं तो कम से कम एक बच्चा तो भगवान को ना समझदार देना चाहिए, ताकि माँ बाप बेचारे कहीं रास्ते पर ना आ जाए, माँ बाप मुश्किल में ना पड़ जाए। लेकिन अनुपमा का नसीब ऐसा नहीं है। हालांकि अभी अच्छा है कि अनुपमा खुद अपना ख्याल रख सकती है और अपने पैरों पर खड़ी है, आगे जाकर और भी कुछ बड़ा करेगी, लेकिन बच्चों के मामले में बेचारी का नसीब बहुत खराब है। अब देखते हैं आगे क्या होता है अनुपमा में। जो होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, जो भी खबरें आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, वरना आपको ऐसे अपडेट मिलेंगे कहाँ, है कि नहीं? तो ऐसे अपडेट मिलते हैं सिर्फ यहाँ और कहीं नहीं। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण।